हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्रा स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। तो वही बात आ गई ना, जिसके सम बुद्धि आ जाएगी लाभ हानि में, वो मुक्ति की ओर अग्रसर हो जाएगा। तो ये समत्व बुद्धि की बात हो रही है, लाभ हानि में अंतर ना करने वाला। नहीं, उसमें अमर होने का अर्थ क्या है? देहधारी में अमर होना है या फिर अगर नहीं है तब भी वो यहाँ पे? जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना, उसको उस अमरता की बात हो रही है। अच्छा। और इसमें मेरे को फिर वो मुक्ति का वो समझ नहीं आया। जैसे इसमें अमरता की बात आई ना, तो इसमें मुक्ति का आश्रय अगर लूं मैं, तो इसमें मुक्ति की बात क्या इन्हीं सब चीजों से कह रखी है कि जो राग द्वेष वगैरह इन्हीं से मुक्ति हो गई तो ये मुक्ति ही मानी गई? ये मुक्ति नहीं है। राग देश से जो मुक्त हो गया वो मुक्त होने के योग्य है, उसके बाद मुक्ति बाकी है। जैसे जैसे एक और शंकराचार्य सन्यास, हम्म। जो आश्रम सन्यासी है, उसको सबसे फाइनल स्टेज बताई गई है मुक्ति से जस्ट पहले की। तो सन्यास जो होता है उसमें लाभ हानि राग द्वेष ये सब चीजें अलग हो जाती हैं व्यक्ति से। तो तभी उसको विरक्ति आती है ना। इसीलिए हम्म। किसी को भी तत्वज्ञानी तत्वदर्शी के रूप में स्वीकारने के लिए, आचार्य की दृष्टि से स्वीकारने के लिए, प्रामाणिक आचार की दृष्टि से स्वीकारने के लिए जो परम लक्षण बताया है वो बताया है विरक्तता। उसके अंदर विरक्तता होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारे यहाँ जो हम्म। सबसे बड़े बड़े पद हैं वो सब सन्यासियों को ही मिलते हैं। हम्म? सन्यासी कौन है? जिसको किसी से कुछ लाभ हानि नहीं है, कुछ उसके पर्सनल जीवन को आप देखिए सन्यासी का, व्यक्तिगत जीवन उसका क्या है? कुछ भी नहीं। हम्म? कुछ भी नहीं। तो बस वही बात है। अच्छा, वो मेरे दिमाग में वो अवधूत दत्तात्रेय की बात आ रही थी। वो अवधूत दत्तात्रेय ऐसे ही भ्रमण नहीं करते रहते थे मुक्त होकर, तो मैं हम्म। सोचा जैसे वो मुक्त है उस तरीके से हम भी मुक्त हो गए। हाँ, क्यों मुक्त हो सकते हैं ना, इसको वो कहते हैं ना सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। इस तरह की मुक्ति आपको मिल सकती है। और एक और है 18वें अध्याय में, जैसे ये कहते हैं सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो उसमें हम्म। जो शरणार्थी की बात कही, उसमें शरणार्थी किस प्रकार की बात कही गई? क्या करने की? जो शरण में आने की भगवान आप बात कहते हैं, उसमें शरण जो है उसमें क्या बताया गया है शरण के लिए? शरण में आना ज्ञानार्थक दृष्टि से। आना जाना जो हम लोग बात करते हैं वो गत्यार्थक भी होता है और ज्ञानार्थक भी होता है। तो गत्यार्थक इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अर्जुन वहीं पे हैं ऑलरेडी, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मगर ज्ञानार्थक दृष्टि से अर्जुन ने अभी उन्हें अगर एक मनुष्य के रूप में स्वीकार कर रखा है, तो अर्जुन उन्हें परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार करें, परम ब्रह्म के रूप में उनकी शरण में जाएं। उस दृष्टि से भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आ जा। इसमें जो मैंने तात्पर्य समझा था, इसमें ऐसा नहीं है जैसे भगवत गीता में सब चीज लिखा हुआ है, उसको अगर मान के चलो जो भी चीज इसमें लिखा है तो वही शरणार्थी हो सकता है कि हम वही शरण में हैं? क्या कह रहे हैं आप? दोबारा बोलिए। मैं मैं ये समझ रहा हूँ शरणार्थी का मतलब जैसे भगवान के इसमें जितने भी हैं सब तो उपदेश ही हैं, और हम्म। उसी उपदेश पे अगर चले तो वो शरणार्थी हो शरण ही माना जाएगा ना? यहाँ वो वाली बात नहीं है। बात यह है कि अर्जुन यदि उन्हें जानता होता पहले से ही, अर्जुन यदि उन्हें ये जानते होते कि परम ब्रह्म यही हैं, यत्र तत्र सर्वत्र यही हैं, तो फिर ये भगवत गीता की आवश्यकता ही नहीं थी। वहां पे जो बातचीत हुई, तो ज्ञानार्थक दृष्टि से मुझे ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हुए उस रूप में मेरी शरण में आओ, मेरी शरण को स्वीकार करो, उसको शरणागति तो कहा।
तो उसमें शरण को स्वीकार करे कैसे? जैसे यहाँ भाई ने कमेंट किया फुल सरेंडर, तो सरेंडर करे कैसे? कि सरेंडर मैंने कह दिया कि हाँ मैं शरण में हूँ भगवान ज्ञानार्थक के, ये तो दृष्टि कह से दिया। ज्ञानार्थक दृष्टि से फुल सरेंडर किया जाता है। जैसे आप अभी हो, आप राम के भक्त नहीं हो, आपने मन में निर्णय लिया कि मैं राम का भक्त हूँ, ये हो गया फुल सरेंडर। हुँ? अब चाहे मैं कुछ भी करूँ, हाँ? बस कह दिया हो गया, मतलब कह दिया अब हो गया। तो ज्ञानार्थक दृष्टि से जब आपने सरेंडर हो गए, अपने मन में कहा ना, किसी को गवाही थोड़ी ना देनी है। आपने नहीं नहीं, अपने आप से भगवान के कहा ना, सामने। हैं? हम्म। हम्म। तो आपने किसी और से थोड़ी ना कहा, कहने की बात ही नहीं है वहाँ, केवल मन में सोच लिया कि मैं भगवान की शरण में आ गया हूँ, केवल मन में सोचने से ही वो हो गया। अब अगर आप अगर नहीं करते हैं, कुछ और करते हैं, तो और ऐसा कुछ करते हैं जो भगवान के विपरीत है, तो आपने झूठ कहा था। आप शरण में नहीं है तो मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, ठीक है। ठीक है? एक हुँ, और था। अब रुक जाइए 1 मिनट, और किसी ने भी हाथ उठाए थे बीच में। और किसी का प्रश्न है क्या? किसी ने कहा था। नयन चक्रवर्ती। जी भैया, राम राम। राम। क्या एक ये जो चर्चा हो रहा था तो इसी से ही एक दिमाग में आया था कि क्या केवल ब्राह्मण ही मोक्ष के अधिकारी है या बाकी वर्ण भी, और क्या सन्यासी ही मोक्ष के अधिकारी है या बाकी आश्रमों के भी? सभी मोक्ष के अधिकारी हैं, और मोक्ष से जस्ट पहले वाला एक लक्षण है विरक्तता। हो सकता है किसी ने अपनी भक्ति की प्रगल्भता इतनी पहुंचा दी हो सकता है कि वो ऑफिशियली आपको दिखाई ना दे कि उसने सन्यास लिया, या हो सकता है कि वो सन्यास का अधिकारी ना हो, मगर उसके जीवन में विरक्तता आ चुकी होती है। हुँ? मगर जो शूद्र है वो उसका तो मतलब शास्त्र ज्ञान तो नहीं है, तो उससे क्या मतलब ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना क्या मतलब संभव है? ऐसे किसने कहा कि शूद्र को ज्ञान का वो नहीं है? मतलब शास्त्र पढ़ने का तो अधिकार नहीं है ना? उपदेश सुनने का तो है ना, अच्छा शास्त्रों का अच्छा। अर्थ सुनने का है ना, संतों के द्वारा। भगवा वो जी। जो जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं, वर्तमान पुरी पीठाधीश्वर, उनका जो विवेचना है तत्व के संबंध में, जो उन्होंने उच्चतम न्यायालय में दी है, वो नहीं सुन सकता शूद्र, उसी से कल्याण हो जाएगा। भगवत गीता में भी धर्म ब्रह्म की व्याख्या की है। भगवत गीता का अर्थ नहीं पढ़ सकते, भगवत गीता का जो प्रवचन है वो नहीं सुन सकते। ये तो भगवत गीता का श्लोक पढ़ सकते हैं ना, या फिर केवल अर्थ ही? पढ़ सकते हैं, जी। मगर और मगर जी। वो एक ऑब्जर्वेशन चाहिए उसमें, और सभी को चाहिए, क्योंकि स्कंद पुराण में तो ये तक कह दिया गया ना कि जिसको ऑब्जर्वेशन किसकी चाहिए, प्रामाणिक आचार्य की। तो स्कंद पुराण में तो ये कह दिया गया बिना किसी शूद्र ब्राह्मण के। वहां ये कहा गया कि मनुष्य चाहे चारों वेद पढ़ ले, सारे उपनिषद पढ़ ले, 6 वेदांग पढ़ ले, जप तप व्रत दान पुण्य कर्म, ये सब व्यर्थ है यदि आप प्रामाणिक आचार्य की शरण में नहीं है। क्यों व्यर्थ है? तो आगे कहा गया अगले श्लोक में कि क्योंकि ये सभी चीजें प्रामाणिक आचार के बिना मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देती हैं। तो गुरु के सानिध्य में भगवत गीता और रामचरितमानस ही पर्याप्त है मुक्ति के लिए। जी। ठीक है? तो या मुक्ति क्यों नहीं होगी? और दो प्रश्न थे कि एक यह प्रश्न आया था कि जो भगवान का जो मतलब निराकार स्वरूप है, तो उससे वो कार्य साधन करने के लिए अपने साकार रूप में आते हैं। तो हम्म। अब ये प्रश्न उठता है, तो साकार रूप में अगर वो आएंगे तो पांचों रूप ही क्यों बनाएंगे? एक रूप से क्या पांच कार्य वो कर नहीं सकते? तो ऐसा। ऐसा नहीं है,
बात ये है कि जब वो करते हैं तो उनका एक रूप होता है। जब वो विनाश कर रहे हैं तो वो शिव कहलाए, जब वो पालन कर रहे हैं तो वो विष्णु कहलाए, इस तरह तो से। ऐसे तो अनेकों कार्य हो सकते हैं ना, मतलब 5 वो मुख्य कार्यों को ही। अनेकों हो सकते हैं, तो वो अनेकों इसमें से किसी एक डिपार्टमेंट में समाहित हो जाते हैं। जैसे इस अच्छा। समय वायु चल रही है, हवा लग रही है, ये भी एक कार्य है ना। जी। हाँ, तो वायु का चलना किसी एक डिपार्टमेंट में आएगा। हाँ। तो भगवान पवन ये, देव। हाँ, तो वो पवन देव का लय हो जाएगा किसमें, विष्णु भगवान में, अच्छा अच्छा। व्यवस्था बना के रखने वाले में। तो उनका लय हो जाएगा। ऐसे ही लय हुआ है 33 करोड़ जो कहा जाता है, 33 कोटि, वो बात नहीं आएगी। कार्य बहुत सारे हैं, वो सारे कार्यों में एक्सप्लोर यही 5 रूप होते हैं। और ये 5 रूप भी एक्सप्लोर कहाँ से होते हैं, भगवत जो परम तत्व का रूप है उनका, उससे। दूसरी बात ये भी है कि भगवान को ये मालूम है कि कौन सा जो रूप है उनका वो कल्याण का हेतु बन सकता है। उसके कारण उसकी उसकी शरणागति, उसकी भक्ति प्राप्त करके भगवान की, इस रूप की, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। तो उस रूप में प्रतिपादन इनका, इन रूपों का हुआ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती गणेश और इनके साक्षात अवतार जो बताए गए प्रपंच रूपी संसार में। ठीक है। जी जी। अच्छा, और दो चीज जानना है। एक, क्या श्री राम जी ने क्या मांस खाए थे वास्तविक में? श्री वाल्मीकि राम रामायण में क्या इसका उल्लेख है? श्री राम जी मांसाहारी नहीं थे, परंतु आ, नहीं, हमारे यहाँ के एक ही मतलब स्मार्त विद्वान जी ने ही मुझे कहे थे कि वो उन्होंने खाए थे। हाँ, मांसाहारी नहीं थे, मैं वही बता रहा हूँ आपको। परिस्थितियों के कारण उन्होंने ग्रहण किया है 1-2 बार, इस तरह से है संदर्भ। तो उनके संदर्भ में ऐसे मतलब दो प्रश्न मैंने सुना था कि एक, उन्होंने ऐसा मांस का आहार कभी तो किया था, और दूसरा जो शास्त्रों में विदेश गमन को गर्हित किया गया है, तो उन्होंने तो लंका में मतलब समुद्र पार करके लंका गए थे। तो ये सब कार्य जो है, इससे क्या उनका जो मर्यादा पुरुष होता है ना, मर्यादा का क्या भंग नहीं होता इससे? मर्यादा तब भंग मानी जाती है जब शास्त्र के बाहर की चीज हो। यदि शास्त्र में कहा गया है कि इस स्थिति के लिए ये वाला जो निषेध कार्य है वो कर कर सकते हो, तो फिर वो मर्यादा भंग नहीं मानी जाती। मर्यादा शास्त्र है। मर्यादा केवल जो ये कह दिया गया कि सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है, ये मर्यादा नहीं है। मर्यादा वो है जो शास्त्र ने बताई है। जहाँ नहीं पर तो वही। जहाँ पर नारियाँ छुपी हुई हैं, स्त्रियाँ छुपी हुई हैं डाकुओं से बचने के लिए, और वहाँ आपसे रास्ता पूछा जा रहा है कि स्त्रियाँ कहाँ छुपी हैं, डाकू पूछ रहे हैं, तो वहाँ पर शास्त्र की मर्यादा क्या है, वहाँ पर झूठ बोल दीजिए आप। वहाँ आप झूठ बोल दीजिए। तो जिस झूठ से, मनुस्मृति का सिद्धांत है शास्त्र में, जिस झूठ से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र के प्राणों की रक्षा हो रही हो, वहां पर झूठ भी सत्य है। हो गया। तो मर्यादा शास्त्र की है। यदि शास्त्र ने जो जो आज्ञाएं दी हैं, किन किन स्थितियों में अ, जो ऐसे वचन है, अब जैसे मांस वाली बात, तो जो वैदिक हिंसा होती है उसे हिंसा नहीं कहा जा सकता है। जैसे चिकित्सक जो होते हैं, उसे वो हिंसा नहीं कहा जा सकता है जो अग्राह्य है। क्यों? जैसे चिकित्सक जो होते हैं, जैसे जो चिकित्सक होते हैं, वो किसी का किसी की चिकित्सा करने के लिए उसके मांस को काटते हैं, हटा देते हैं, चाकू लगाते हैं,
तो क्या ये हिंसा है? जी नहीं। हाँ, तो इसी प्रकार से जो वेदानुकूल जो इस तरह का विधान होता है, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं कि अब जैसे मान के चलिए, हमने कहा कि मुक्ति से पहले का भाव होता है विरक्ति। धर्म का लय किसमें है? विरक्ति में है। परंतु फिर भी यदि कोई विवाह करता है तो वो क्या अधर्मी है? नहीं, वो तो अपना मतलब आश्रम का पालन कर रहे हैं। हाँ, तो धर्म के अनुकूल ही तो है। धर्म का जो वो लय है किसमें है? धर्म का वास्तविक फल है मोक्ष, और मोक्ष से जो पहले वाली स्थिति है वो है विरक्ति। परंतु ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं ये, शास्त्र के अनुसार यदि कोई विवाह करता है तो उसको अधर्मी कहा जाएगा या शास्त्र विरोधी कहा जाएगा, क्योंकि विवाह करने का पर्यवसान भी निवृत्ति में ही है। तो इसी प्रकार से जो वैदिक जो ऐसी ऐसी ऐसे यज्ञ हैं, ऐसा विधान है, उसमें जो मांस का बहुत रेयर उसमें जब दिया गया है तो उसका पर्यवसान भी मांस की न्यूनता में है। मांसाहार को प्रोत्साहन नहीं है, वो मांसाहार की न्यूनता है उसका पर्यवसान। तो इसीलिए जो शास्त्र के द्वारा बताई गई मर्यादा होती है। इस तरीके से केवल कि सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अलग बातें हो जाएँगी, या किसी का मांस नहीं काटना है। हिंसा वो भी है यदि किसी ने किसी की नोच खा ली और उसकी आह निकल आई, उसको कष्ट हो गया, वो भी हिंसा है। मगर हित में की जाने वाली हिंसा, जैसे मैंने बताया चिकित्सक ब्लेड से मांस काट लेता है, सुई चुभोता है कई बार, वो भी हिंसा नहीं है, क्योंकि उसमें उद्देश्य बदल गया। ठीक है? जी, जी। हुँ, अच्छा, एक चीज़ है कि जो जितने तंत्र हैं ना अभी भारत में और भारत के बाहर जो चल रहे हैं, हुँ, तो उनमें से भारतीय जो है जैसे बौद्ध, जैन, सिख आदि, तो हुँ, उनके ऊपर तो हम प्रहार नहीं करते, क्योंकि वो भारतीय मतलब सनातन धर्म के मूल धारा के साथ वो कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। परंतु अगर हम देखें जो पाश्चात्य तंत्रों की बात कहा जाए, मैं ईसाई धर्म का ही बात कर रहा हूँ। तो एक तरफ हम ऐसा कहते हैं कि जो गुरुदेव जी ने ही कहा था कि जो जीसू जो मतलब यीशु जो थे, तो हुँ, वो वैष्णव थे, विष्णु के भक्त थे, उनके ऊपर मतलब तिलक था ऐसा, हुँ, ऊर्ध्वपुंड्र, और जीसस क्राइस्ट मतलब कृष्ण का पुत्र था, हुँ। इसलिए आगे ऐसा नाम बैठता है। तो एक तरफ तो हम उसको कहते हैं कि वो सनातन से ही आया है, और दूसरी तरफ हम उसको मतलब ऐसे काट रहे हैं। तो ऐसा क्यों? अगर हम ऐसा सोचे, पाश्चात्य में सनातन धर्म का जो विस्तार हुआ था, वही उसी का एक मतलब धारा से मूल आपने धारा ये से वीडियो विच्छिन्न। देखा है क्या गुरुदेव का? जो प्रॉपर हाँ ये उन्होंने है जिसमें ऐसा। वैष्णव की हाँ, बात की है। उन्होंने कहा था कि वो रोम का जो चर्च आपने है उसके मैं सामने। मैं क्या कह रहा हूँ, वीडियो देखा है आपने? ये वाला? हाँ, हाँ, ये वाला देखा था। प्रॉपर पूरा मतलब वीडियो देखा मैंने है जिसमें उन्होंने आज से करीब 5-6 साल पहले का वीडियो संभवतः वो 2017-18 या शायद पूरा अभी तो मतलब काफ़ी पुराना है। ख्याल में शॉर्ट नहीं, था। हाँ? पूरा अभी मतलब शॉर्ट था बस वो। शॉर्ट ख्याल में नहीं। शॉर्ट नहीं, आप पूरा वीडियो देखिए, चैनल पर है गोवर्धन मठ के, और संभवतः रायपुर से उन्होंने बोला है। तो नहीं मतलब उसको इस अब रूप से क्या नहीं देख सकते? मैं जी, जी। बता रहा हूँ आपको। उसमें उन्होंने ईसा का जो रूप स्वीकार किया है, जिसको उन्होंने वैष्णव कहा है, वो रूप है जिसने बाइबल नहीं लिखी। बाइबल लिखने वाले ईसा को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने वहाँ पर उनके बाइबल लिखने पर प्रश्न खड़ा किया है कि ईसा के नाम पर जो क्रिश्चियन तंत्र जो उन्माद फैला रहा है, सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, वो ना करे। ईसा के नाम पर, यानी जो बाइबल का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ईसा के नाम पर, यानी उन्होंने अपने वक्तव्य में ईसा को बाइबल लिखने वाला यानी एक क्रिश्चियन तंत्र का उद्भाषक नहीं माना है। तब उन्होंने ईसा को कहा है कि वो यहाँ आकर के रहे थे, भारत में आकर।
तो इससे किसी को क्या आपत्ति है? जब वो यही नहीं मान रहे कि उन्होंने बाइबल लिखी है ना? और ये मान रहे हैं कि ईसा जो है वास्तविकता में वैष्णव उसको फॉलो करते थे। बाइबल यदि वास्तविकता में बाइबल लिखने वाला ही वो ईसा है, तो उसको शंकराचार्य ने स्वीकार नहीं किया है कि वो वैष्णव थे। ठीक है? जी। अच्छा, ये मेरा एक आखिरी प्रश्न करके मैं अभी मतलब अच्छा, व्यस्त हूँ इसमें क्योंकि इसमें एक पक्ष और भी है। जी, ये तो रही ये वाली बात कि उन्होंने स्वीकार ही नहीं किया। मगर वैष्णव का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे कोई शैव होते हुए भी राक्षस हो सकता है ना? जी। रावण था ना? जी, जी, जी। शैव होते हुए दुराचारी हो सकता है। हुँ, तो कोई वैष्णव होते हुए मान लीजिए किसी ने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया, वैष्णवता की उसमें चला, मगर उसने जो है वहां जा करके और वैष्णवता से जो उसे चीजें प्राप्त हुई थी उनका भी उपयोग करते हुए, परंतु उसमें मिलावट के साथ समाज को प्रस्तुत करते हुए और एक नई चीजें कुछ दे दी, तो उसमें उसमें किसी का क्या हो दोष? नहीं वही मतलब मैं वैष्णव। कह रहा हूँ कि इसे इसे क्या ऐसे नहीं देख सकते कि समझ लीजिए जैसे भारत जो आर्यावर्त भूमि है, वही एक तो एक वर्णाश्रम धर्म है, एक मिनट, उसके एक बाहर मिनट, तो नहीं है। एक मिनट। तो कोई वैष्णव या शैव या शाक्त भी गलत हो सकता है, तो ऐसा भी इसमें इसको मानने में भी कोई वो नहीं है आपत्ति समस्या। परंतु पहला पहला वो तो क्या है दृष्टिकोण, वो तो यही है कि जो पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज हैं पूरी पीठाधीश्वर, उन्होंने अपने वक्तव्य में बाइबल लिखने के वाले के रूप में जीसस को स्वीकार नहीं किया है वैष्णव के रूप में। ठीक है? ये तो प्रथम दृष्टया है। दूसरी बात ये भी है तर्कपूर्ण कि अगर यदि कोई वैष्णव है, कोई शैव है, तो ऐसा नहीं है कि वो राम है। राम तो जी, नहीं कह दिया ना? नहीं, नहीं। बस। जी, अब जी, बताएं। ठीक है। आप कुछ कह रहे थे आर्यवर्त वाली बात, वो बता दीजिए, हाँ, अब मैं हो गई, वो कह रहा क्लियर था हो गई। कि हम अगर ऐसा समझे कि जो भारत भूमि है, तो उसमें ही केवल वर्णाश्रम धर्म है और वहीं पर मोक्ष मिल सकता है। उसके बाहर तो म्लेच्छ भूमि है, तो वहाँ पर तो धर्म का पालन भी नहीं होता। तो उनके अनुकूल अगर ऐसा जो सनातन धर्म का एक अनुकूल रूप, उसको खड़ा करने के लिए अगर उन्होंने वहाँ पर कुछ भेजा था, ऐसा अगर समझे, तो क्या उसमें कोई नहीं, 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 ये सब समझने की आवश्यकता नहीं है। यही है कि जिसको भी शरण में भगवान को लेना होता है, तो उसकी अनुकूल परिस्थितियाँ भगवान भक्ति के कारण वहाँ पर मिल जाती हैं उसे। तो भक्ति जब जी, वो करेगा तो उसके जीवन में जो भी अपेक्षित होगा, उसके कल्याण हेतु, वो सब उसके जीवन में आने लगेगा। वो दुनिया संसार के किसी भी कोने में हो। और भक्ति वो तब करेगा जब वो कहीं न कहीं से जो सनातन ज्ञान है उसको प्राप्त होने लगेगा, तब वो भक्ति भी करेगा। या फिर उसके पास वो लेके जन्मा होगा। तो जी भाई। इन सब चीज़ों में भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा जिस पर होती है, उसी को भगवान का ज्ञान मिलता है, उसी को भगवान की भक्ति मिलती है। कृपा नहीं है, तो कुछ नहीं है। जी भैया। या मैं बस आखिरी एक प्रश्न करके हो जाए कि आप बस मुझे हाँ या ना में कह दीजिए। मैंने मतलब बहुत तर्क सुने हैं इसके तर्क और वितर्क में। बस हुँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी के ज्योतिष पीठ और द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य जी है, तो वो क्या हुँ। वास्तविक में शंकराचार्य है या नहीं? मतलब मैं कोई प्रश्न नहीं पूछूंगा, आप अगर ना है तो ना कह दीजिए। ये बात बस ऐसी जानना। है, देखिए प्रश्न तो मैं आपका समझ रहा हूँ, मगर ये प्रश्न ऐसा है नहीं कि जिसका उत्तर हाँ और ना में दिया जाए। इसको थोड़ा-सा समझ लीजिए। क्या करपात्री जी महाराज शंकराचार्य थे क्या? हाँ, वो थे। शंकराचार्य थे। जी, करपात्री जी वो महाराज दोनों पीठों के थे। शंकराचार्य थे, कौन-सी पीठ के थे? वो तो दोनों पीठ के थे ना। करपात्री जी महाराज, किसने कहा आपको?
नहीं, वो कौन थे ना, वो दोनों पीठ को एक साथ वो तो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे ना। मैं पात्री जी करपात्री जी की महाराज महाराज पूरी पीठ के। मैं करपात्री जी महाराज की बात कर रहा हूँ। हाँ, पूरी पीठ के थे। नहीं, आप अपनी जानकारी का शोधन करें। करपात्री जी महाराज शंकराचार्य नहीं थे कभी भी, परंतु क्या हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा में कहीं कोई कमी है? नहीं, वो हाँ, शंकराचार्य नहीं। तो शंकराचार्य होने और ना होने से धर्म ब्रह्म के बारे में मिलने वाली व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता यदि वो परंपरा से प्रामाणिक आचार्य भी हैं, विरक्त हैं, आचार्य हैं। तो इस सवाल को ढूंढने से हमारा जो वो है धर्म क्या है और ब्रह्म क्या है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और प्रभाव तभी पड़ेगा, हमें तब जानना होगा कि उनकी प्रामाणिकता, यदि वो धर्म और ब्रह्म की व्याख्या शंकर परंपरा के विपरीत करने लगे। कोई भी करपात्री जी महाराज देखिए, शंकर परंपरा के अनुकूल धर्म ब्रह्म की व्याख्या की, बल्कि बहुत सारे अ, ऐसे ऐसे तर्क दिए जो नास्तिक कभी मुंह ना उठा पाए। जबकि वो शंकराचार्य नहीं थे। जी शंकराचार्य ना होते हुए भी प्रामाणिक आचार्य और बहुत ही उस सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले आचार्य हमारे करपात्री जी महाराज सबके लिए आदरणीय, सबके लिए। मतलब चारों पीठ के शंकराचार्य जो होते हैं वर्तमान के, उन सब के लिए वो सम्मान की दृष्टि से देखे जाने वाले आचार्य करपात्री जी महाराज। हम्म, ऐसे एक वृंदावन के अखंडानंद जी महाराज भी थे, वो भी शंकर परंपरा के ही थे। जी वो भी बहुत सम्मान की दृष्टि से उनका देखा जाता है, नाम प्रमाण के रूप में उनके वचनों को लिया जाता है। करपात्री जी महाराज के वचनों को प्रमाण के रूप में लिया जाता है शंकर परंपरा में। हम्म तो इस प्रश्न से हमें कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं है, क्योंकि ये एक जो मानव समाज व्यवस्था है उससे संबंधित एक बात है कि इस पद पर कौन है कौन नहीं है। परंतु शंकर परंपरा के अनुसार शंकर गुरु शिष्य परंपरा से मिलने वाला जो धर्म ब्रह्म का ज्ञान है वो उनसे भी वही मिल रहा है, जो पूज्य अविमुक्तेश्वरन जी हैं, और जो निर्विवाद रूप से शंकराचार्य पीठ पर विराजमान है उनसे भी वही मिल रहा है। ये समस्या तब होनी चाहिए जब वो ऐसा कुछ बताने लगे धर्म ब्रह्म के विषय में जो निर्विवाद रूप से जो बैठे हुए हैं उनके विरुद्ध हो। तब हमें परेशान होने की आवश्यकता है, अन्यथा गुरु के रूप में स्वीकार करने हेतु आप उनके पास भी जा सकते हैं और सभी चारों में से किसी के भी पास जा सकते हैं। ठीक है। जी, मतलब उन दोनों से भी दीक्षा लिया जा सकता है तो। हाँ, जिसके अच्छा भी, जी। देखिए, शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि आप शंकराचार्य से ही दीक्षा लें, ऐसा लिखा है क्या कहीं? नहीं, शास्त्र मतलब में अगर लिखा बाद में। है, शास्त्र में लिखा है, पहला लक्षण सन्यासी, दूसरा लक्षण परंपरा प्राप्त ज्ञान, तीसरा लक्षण समस्त श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा, चौथा लक्षण जो अपने शिष्य का संशय दूर कर दे। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं आया कि शंकराचार्य के जो पद पर होगा उसी से दीक्षा ली जाए। शंकर परंपरा में ही अभी बहुत से ऐसे शंकर परंपरा के अनुयायी हैं जिन्होंने डायरेक्ट शंकराचार्य से शिक्षा नहीं ली, वो दीक्षा नहीं ली है। शंकर जी परंपरा के प्रति वो शरणागत है, मगर शंकराचार्य से ही दीक्षा नहीं ली है। ठीक है। जी। तो नहीं, मतलब हमें अगर वो हमें अगर बाद में। हमें जो है अ, बात करनी चाहिए जिससे हमारा धर्म ब्रह्म प्रभावित हो। हम्म
जी बताइए। ये मतलब अगर वो बाद में अगर शंकराचार्य नहीं है ऐसा प्रमाणित होता है तब तो वो मतलब ऐसे दुराचारी जैसा सिद्ध होते हैं ना, तो अपने गुरु को ऐसे मतलब क्या क्या कह रहे हैं? मतलब बाद में अगर ऐसा प्रमाणित होता है कि वो शंकराचार्य नहीं है और जोर से मतलब दखल करके बैठे थे तब तो वो ऐसा मतलब दुराचारी जैसा मतलब सिद्ध होता है ना, तो अपने गुरु का ऐसा मतलब देखना तब यदि जो आपको किसी के ऊपर लेश मात्र भी संशय आ रहा है, तो आप उसको गुरु के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमने क्या कहा? विरक्तता होनी चाहिए। यदि आपके मन में ये निर्णय नहीं हो पा रहा है कि वो विरक्त हैं कि नहीं, उनको शंकराचार्य की गद्दी से मोह मोह है कि नहीं, ज यदि आपके मन में ये संशय आ रहा है, तो फिर वो आप उनको गुरु के रूप में क्यों स्वीकार करें? जी, है ना? भई जी, आपके गुरु के रूप में उसको स्वीकार किया जाता है जिसके लिए हमारे मन में संशय ना आ रहा हो। आपके मन में आ रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं जिनके मन में नहीं आ रहा है इस प्रकार का संशय। उनको ये पूर्ण विश्वास है कि नहीं, ये कभी ऐसा नहीं होगा कि इनको कहा जाए अंततो गत्वा कि ये शंकराचार्य नहीं थे और ये बन के बैठे थे। ऐसे भी कई लोग हैं, उनको विश्वास है। हुँ? जी, तो आपको विश्वास नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप ये समझ जाइए कि आपके व्यक्तिगत रूप से गुरु के रूप में स्वीकार किए जाने नहीं चाहिए। आप स्वीकार करेंगे तो आपका वो संशयात्मा विनश्यति। जिस पर आपको भरोसा हो, जिसका शब्द आपके लिए प्रमाण हो, जिसकी शरण में पूरा जीवन बिताने का मन करे, संशय मिट जाएँ आपके, उसको गुरु के जी, रूप में स्वीकार करें। गुरु का अर्थ, गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब निकालने वाला। इसका अर्थ है कि अज्ञानता रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश डालकर निकालने वाला। हम्म। जी, तो जब आपका यही बना हुआ है कि हो सकता है ये जो है कोई वो हो या रूप बदलने वाला हो या इस तरह का आपके मन में संशय आ रहा है उनके प्रति, उनकी असत्यवादिता सिद्ध हो रही है वहां पर, इत्यादि इत्यादि, तो फिर ऐसे में आप क्यों गुरु की ओर अग्रसर होंगे उनको लेकर के? ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको उनके वचनों पर विश्वास है, प्रमाण है उनके वचन उनके लिए, और गुरु के रूप में वो स्वीकार करते हैं उन्हें और किया भी है। ठीक है? जी भैया। हुँ। ठीक है, जय श्री राम। जय श्री राम। आप पूछे भैया। 1 मिनट। अ, अनुज झा जी बताएँ। भैया जैसे आपने बताया था, अभी जितने पिछले भी क्लासेस हो रखी हैं, उसमें आपने बताया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हीं में सब निकलते हैं। मतलब जो भी अवतार होते हैं, जितने राम अवतार कृष्ण अवतार सब विष्णु भगवान से हो रखे हैं। वहीं मैं अभी रामायण का पाठ पढ़ना स्टार्ट किया था, वाल्मीकि रामायण का, तो वहां दे रखा है ब्रह्मा विष्णु महेशाध्य यस्यांसा लोक साधका नामानि देवम चिद्रूपम विशुद्धम परमम भजे। संपूर्ण जगत के अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध करने वाले अथवा सृष्टि पालन एवं संहार के द्वारा जगत की व्यवहारिक सत्ता को सिद्ध करने वाले ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि देवता जिनके अभिन्न अंश मात्र हैं, उन परम विशुद्ध सच्चिदानंदमय परमात्मा देवता श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ तथा उनके भजन को मैं चिंता से वो आए हैं, ना कि विष्णु में से वो आए हैं, क्योंकि राम जी के अंश मात्र कह रहे हैं उनको। लीला भेद है, लीला भेद। राम जी और विष्णु जी में अंतर नहीं है। जहाँ पे विष्णु को कहा जा रहा है कि विष्णु के अंश मात्र हैं, जहाँ पे विष्णु को कहा जा रहा है कि विष्णु के अंश मात्र हैं, तो वहाँ पे राम की भी बात हो रही है। और जहाँ राम को कहा जा रहा है कि राम के अंश मात्र हैं, वहाँ विष्णु की भी बात हो रही है। हुँ? यानी यानी ऐसा देखे कि विष्णु भगवान से निकले हैं, ये बस उनके बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए उनके लिए हम ऐसा कह रहे हैं। जहाँ पे विष्णु भगवान को दास भाव में दिखाया जाता है, वहाँ पे उनके जो कार्य कारण भेद से जो
औपाधिक भेद है विष्णु भगवान और शिव भगवान वाला, जो जिसमें वो एक पोस्ट के, जैसे शिव भगवान की पोस्ट है एक, तो देवता की तरीके से कार्य करते हैं। तो जहाँ पर भी दासत्व भाव भाव की बात हो रही होती है, उनके उस रूप को जिसमें वो एक कार्य करने वाली प्रणाली है, देवता हैं कार्य करने वाले, उस रूप के लिए बात हो रही होती है। जो उनका परम ब्रह्म पूर्ण रूप है, उसकी बात नहीं हो रही होती है कि वो दास भाव को प्राप्त हो। दूसरी बात, वहां पर ये बात इसलिए भी लिखी होती है कि जो वहां के इष्ट हैं, आराध्य हैं, उस प्रकरण में, उस विषय में, उनके प्रति अनन्यता का भाव स्थापित हो सके। तो ये अनन्यता के वैसे भाव के तो लिए लिखा है बस। यद्यपि यद्यपि राम और विष्णु एक ही हैं, और उसके और ऊपर लेवल पे जाएंगे तो विष्णु और शिव भी एक है। हम्म परंतु हम्म। जिस रूप की वहां पर गुणगान हो रहे हैं, महिमागान हो रहा है, उस रूप के प्रति अनन्यता को स्थापित करने हेतु इस प्रकार की पंक्तियां होती हैं। उन पंक्तियों के द्वारा भी आ, शिवजी और अ, उन पंक्तियों के द्वारा भी जिन भगवान के जिन रूपों का दासत्व भाव जो कहा जा रहा होता है, वो कार्य करने वाले जो उनका देवता रूप है, उसकी बात हो रही होती है। ठीक है। और एक और प्रश्न था, जैसे हम जानते हैं कि जैसे किसी शिवलोक की प्राप्ति हो गई, विष्णु लोक की प्राप्ति हो गई, राम धाम की प्राप्ति हो गई, तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। लेकिन यही रामायण के मैं तीसरे अध्याय में देखता हूँ कि वहाँ एक राजा थे, राजा के नाम अभी ध्यान में नहीं है, खोजना पड़ेगा। तो उसमें दे रखा था वो पहले विष्णु धाम में गए, फिर राम धाम में थे, फिर वो ब्रह्मा धाम में रहे, फिर उसके बाद इंद्र लोक में रहे, फिर वापस धरती पे आए। ऐसा प्रक्रम भी चलता, फिर तो जन्म मरण से मुक्ति कहाँ हुई अगर कहाँ वहां कहाँ चले पे गए तो? वहां कहाँ से तो कहाँ पे रहे? सबसे पहले विष्णु लोक, मतलब राम, कौन सा धाम है कहाँ राम पर जी आया का? ये संदर्भ? ये तृतीय अध्याय, राम वाल्मीकि रामायण। तो जो व्यक्ति की आस्था, जो व्यक्ति की अनन्यता राम के प्रति है, वो अगर विष्णु लोक में चला भी जाएगा तो उसको वहां मुक्ति नहीं मिलेगी, यही तो बताया जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, साकेत धाम में गए वो सबसे पहले। साकेत धाम में जाने के बाद फिर वो ब्रह्मलोक, फिर ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर इंद्रलोक, इंद्रलोक में जाने के बाद फिर भुवर लोक, भुवर लोक के बाद यहाँ पे पृथ्वी लोक। तो जब वो जन्म वहां हुआ था चले गए फिर जन्म उनका मरण। जन्म हुआ था पृथ्वी लोक हाँ में। हाँ हाँ हाँ। किस रूप में? मानव के रूप में, क्षत्रिय कुल में। क्या नाम है उनका? नाम मैं आपको खोज कर बता देता हूँ। 2 मिनट, इसी पेज में देख के बता रहा हूँ। हम्म काली नाम की उनकी पत्नी थी, और उनके पति का नाम बताता हूँ। इन दोनों का ही जन्म हुआ था। नहीं, साकेत धाम की मुक्ति मिल गई थी ना। हाँ, साकेत धाम की मुक्ति मिलने के बाद ये ब्रह्मलोक में आए, फिर इंद्रलोक में आए, फिर इंद्रलोक से महरलोक में भुवरलोक में आए, भुवरलोक से पृथ्वीलोक में आए। हम्म हाँ, तो आ सकते लीला पूर्वक। हो सकता है कि वहां जाने के बाद उन्होंने केवल मुक्ति की इच्छा ना की हो, या उन्होंने वहां वो साकेत धाम का सुख तो प्राप्त करने पहुंचे हो, मगर अभी उनके अंदर ये लालसा बाकी रह गई हो कि हमें वापस जाना है। जब ये जो धाम के बारे में भी हमने बात की ना, कि वहां पर भगवान की कृपा से आगे की मुक्ति सुलभ हो जाती है, तो इस हम्म। व्यक्ति के मन में यही आ रहा है कि नहीं, मुझे अभी और जाना है, नीचे जाना है, तो वो आ भी नहीं, सकता उनके है। मन में कुछ नहीं आया। बस वहां उनका, हमने वहां जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे वहां बता रहे हैं, शून्य कोटि सहस्त्र और कोटि सतयुगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोगों ने ब्रह्मा लोक आए। वहां भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक आ गए। मुनि श्रेष्ठ इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। जन
इस पृथ्वी पर आए तो बालक रूप में बता रहे हैं कि वैसे बड़े होने के बाद बता रहे हैं? नहीं, बालक रूप में आए हैं, ऐसे बड़े होने बालक रूप में आए, फिर उनकी उम्र पूरी चली है और अब ये विभंडक मुनि को कहानी सुना रहे हैं तो अपने जन्म की, हम ऐसे ऐसे आए हैं। हाँ, तो वो यहाँ से मुक्त होके वहां गए थे साकेत धाम, या फिर वहां से उनकी जर्नी स्टार्ट ही हुई है? नहीं नहीं, वहां से, यहाँ से मुक्त होके गए थे। यहाँ पे वो शूद्र कुल में थे जो चुगली फुगली करते थे, और फिर बाद में वो रामायण की कथा में लग गए थे। हाँ। रामायण की कथा सुनने लगे थे, तो वहां पे विष्णु धाम से उनके लिए वो आया था, रथ आया था, उस पर बैठ के वो विष्णु धाम कह रहा हूँ, साकेत धाम पे चले गए थे। हम्म। हाँ, तो और इसका मुक्ति हुई यही थी अर्थ है उनकी। ना कि भाई ये सृष्टि जो है बनती है, अगर जो प्रपंच के अनुसार देखें तो सृष्टि का निर्माण कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है? जो भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं, लीला रूप से अगर देखें तो वो आत्माएं यहाँ बंधन में होने से पहले कहाँ थी? वही स्थित काल कैवल्य में ही थी, स्थित थी, जब तक कैवल्य प्रकृति से उनका मिलन कैवल्य नहीं तो होता। कैवल्य तो वो हो गई, उसके बाद जब लीला, कैवल्य तो पारमार्थिक हो गया। हम्म। मगर हम्म। लीला दृष्टि से देखेंगे तो ये जो आत्माएं ये कहाँ थी? मैं साकेत अगर धाम, सांख्य योग, विष्णु धाम यही तो अच्छा, थी। तो वहीं तो अपनी भोग की लालसा से वो, यदि उनके अंदर इच्छा आती तो फंसती हैं। तो तो वहां पे भी इच्छाएं आती है, वहां तो कोई इच्छा आनी नहीं कह चाहिए। वहां तो, तो ये बात हो तो चुकी है कि परम मुक्ति कैवल्य है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, वहां पे भी मतलब इच्छाएं आ सकती हैं। तो ये बात हो चुकी है कि परम मुक्ति जो है कैवल्य है, जब भगवान के साथ क्या कहते हैं, ज्ञान स्वरूप भगवान को जब अ, भगवान के साथ स्वरूप भूत हो जल जाते अगर हैं, समुद्र में मिल जाए इस प्रकार। ज्ञान ज्ञान स्वरूप भगवान के साथ जब स्वरूप भूत हो जाते हैं, वो परम मुक्ति होती है। और जब तक हमें अपना अस्तित्व अलग से मिल रहा है कि हम कुछ हैं, हम साकेत धाम में हम कुछ हैं, तब तक वहां पर उसको हम्म। परम मुक्ति नहीं कहा जा सकता है। और तब तक जो है, इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा ऐसी ऐसी मुक्ति मिल गई तो आपकी इच्छा के अनुसार आप जो है आवागमन भी आपका सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। जैसे यानी अगर मैं इस प्रकार, इनका तो जन्म हुआ, हम्म, परंतु अ, सुखदेव जी को देखिए, उनको भी मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो गई थी, है ना? पर हम्म, उनको क्या कहते हैं, सारूप्य मुक्ति हुई थी या सायुज्य हुई थी शायद। मतलब वो सा- सशरीर गए थे, सारूप्य हुए थे। सशरीर वो गए थे, सशरीर उनको मुक्ति प्राप्त हो गई थी। तो सशरीर मुक्ति प्राप्त हुई थी, उनका आवागमन होता है ना? अच्छा। फिर उनकी इच्छा के अनुसार होता है कि वो भगवान के साथ जो है, वो परम मुक्ति, अगर उनके मन के अंदर ये भाव है कि मैं परम मुक्ति को प्राप्त हो जाऊं, तो भगवान उन्हें परम मुक्त कर देते हैं। अन्यथा फिर वो इच्छा के अनुसार वो लीला में फिर आ जाते हैं, प्रवृत्त होते हैं। मतलब वहां आप बंधन में, इस बंधन में नहीं है कि आपकी इच्छा के बिना भी आप प्रपंच रूपी संसार में हैं। वहां से इच्छा स्टार्ट होती है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें हम ये मान सकते हैं, जो उस लोक के अविष्ट देव जो हैं, जैसे विष्णु लोक के विष्णु देव हैं, हम्म। वो भी उस काल चक्र में बंधे ही हुए हैं, उनकी भी मुक्ति नहीं हुई, क्यों बंधे हुए हैं? क्योंकि वहां पे उनको भी इच्छा आ रही होती है। वो वहां पे ये जानते हैं ना कि मैं कौन हूँ। वहां पे अपना अच्छा अच्छा। अस्तित्व थोड़ी ना सोच रहे हैं कि मैं अलग से कोई एक आइडेंटिटी। वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो जानते हैं, अविद्या से मुक्त हैं। और और अगर हम पृथ्वी लोक पर ही जान ले कि हम ब्रह्म हैं, अगर उसका ज्ञात हो जाए, तो हमारी वहीं से मुक्ति हो गई। बिल्कुल हो गई। अच्छा, मगर यानी लोक के ऊपर। पृथ्वी लोक पर शब्द प्रमाण से आपको पता लगता है थ्योरिकली
कि ऐसा-ऐसा है, परंतु उसे आप कभी अपनी कर्मेंद्रियों से फ़ील नहीं कर पाते। और स कर्में और जो है फ़ील होने की जो यात्रा है कि आपको फ़ील भी हो, थ्योरेटिकली तो आपने सुना, मगर फ़ील भी हो, उसकी यात्रा के लिए ही धर्म है, उसकी यात्रा के लिए ये सारा विधि-विधान है। या आपको अनुभव भी होने लगे कि हाँ, मैं कौन हूँ, अपनी आइडेंटिटी आपकी भगवान से भिन्न आइडेंटिटी जब तक आप समझ रहे हैं अपनी, तब तक आप पूर्णतया मुक्त नहीं हैं। जब आप भगवान से अलग अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं समझ रहे हैं, तभी आप पूर्णतया मुक्त हैं। है तो ना? क्या ये अहंकार का ये विषय नहीं हो जाएगा? अगर मैं कहूँ, अगर इस प्रकार कर रहा हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, ये अहंकार जैसा नहीं लगेगा कि हमें ज्ञात, हम कैसे पता लगा कि हमें ज्ञात हो गया कि हम ये हैं? हमने जान तो लिया, पढ़ लिया कि ये हम हैं, अब फिर दूसरी इसे जगह महसूस कैसे करेंगे? दूसरा विषय आ रहा है, हम ब्रह्म हैं, ये जो है मुक्ति का विषय है। और मुक्ति क्या है? परमार्थ, व्यवहार का विषय नहीं है। व्यवहार में ये नहीं है कि हम ब्रह्म हैं, हमें पूजो। हम ब्रह्म हैं, हमारी पूजा होने लग जाए, या हम ही स्वयं की पूजा होने लग जाए। मगर ये प्राप्तव्य का विषय है, जहाँ पे आपको पहुँचना है। पहुँचना कैसे है? कि हम ब्रह्म नहीं हैं, ये मानते हुए आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। आप अपने आप को ब्रह्म मानते हुए वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। व्यावहारिक रूप से अपने आप को ब्रह्म के रूप में स्वीकार करते हुए आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो आपका व्यवहार क्या हुआ कि मैं ब्रह्म नहीं हूँ, भगवान अलग हैं, हमें उनकी पूजा करनी है, भक्ति करनी है। अच्छा। तब जाकर के एक दिन और आपकी अविद्या आपसे दूर हो सकेगी भक्ति के कारण, कि हाँ, आप भगवान के ही मतलब स्वरूप भूत, जहाँ पर आप अपने आप को फ़ील करने लगेंगे भगवान को। ठीक है? और क्या हम इसको इस स्वधर्म का पालन से ही मुक्ति ये वाली पा सकते हैं? जैसे वहाँ भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में बताया जाता है कि स्वधर्म के पालन से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो क्या ये वाली मुक्ति प्राप्त होती है कि या फिर वो लोक धर्म वाली मुक्ति प्राप्त होती है? वो आपकी पराकाष्ठा है। अगर भक्ति धर्म के पालन से ये वाली मुक्ति प्राप्त भी हो जाएगी, तो वहाँ पर भी आपकी इच्छा के ऊपर होगा ना कि आपको और आगे परम मुक्ति में जाना है कि नहीं जाना है। तो वहाँ पर मुक्ति का तो स्पेस है ही। कुल मिला के ये अब है कि भगवान कल्याण जहाँ, हो जाता है स्वधर्म के पालन से, आपका जो कल्याण अपेक्षित है वो हो जाता है। और भगवान की शरणागति से अगर आप स्वधर्म का पालन भी करते हो, तो उसको भी भगवान की शरणागति ही कहा जाता है। क्योंकि धर्म क्या है? भगवान की आज्ञा। श्रुति स्मृति क्या है? भगवान की आज्ञा। तो आप यदि उसका पालन कर रहे हो, तो आप भगवान की शरण में ही कहे जाओगे। तो उससे भी आपका कल्याण होगा, परम कल्याण होगा। ठीक है? अब भगवान भगवान ये भी कहते हैं कि जैसे कि ये भी आशा रखना छोड़ दो कि हमें मुक्ति उक्ति चाहिए। अगर हम ये आशा ही रखना बंद कर, फिर तो भगवान करेंगे ही नहीं। सतही स्तर जैसे पर छोड़ जहाँ, देना चाहिए। सतही स्तर पर मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसी बहुत सी सच्चाइयाँ हैं जो हमारे हृदय में तो होती हैं, मगर सतही स्तर पर व्यवहार में उनको हम नहीं लेकर के काम करते हैं। मृत्यु हो गया, अ, अभी 1-2 दिन पहले ही मेरे पास एक उदाहरण आया था। मृत्यु हो गया, बिटिया की विदाई हो गई, ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं, ऐसी बहुत सी सत्य है जीवन के, जो हमें मालूम है कि हैं, मगर फिर भी हम सतही स्तर पर उनके अनुसार व्यवहार नहीं करते। और फिर मैं बता रहा हूँ, पृथ्वी जैसे गोल है, साइंस के अनुसार पृथ्वी गोल बताई गई, हम्म मगर जो साइंस के अनुसार पृथ्वी को जिसने गोल स्वीकार किया भी है, वो इस सच्चाई को जानते हुए भी इस सच्चाई को हृदय में दबाते हुए व्यवहार किस हिसाब से करता है? हुँ? चपटा मान के। हाँ, तो इसी सतही स्तर पर व्यवहार के लिए बताया गया कि वहाँ पर इस फ़ायदे के लिए भी आप कार्य ना करें। अच्छा। हुँ।
और एक श्लोक सतही और स्तर थे पर गीता आपके के, मन वो में भाव क्या होने चाहिए, उन भावों की वहां पर बात हो रही है। अच्छा, जैसे यहाँ कुछ श्लोक और थे, इसमें भी थोड़ा मेरे को संशय था। अब आप रुक जाइए थोड़ा सा, किसी और को अगर करना हो तो, काफी टाइम से आपसे हो रहा है बात। जी, किसी और का हाथ उठा हुआ है, हर्ष जी बताएं। जय श्री राम भैया। जय श्री राम। भैया हम ये पूछना चाहते हैं कि एक समय एक एक मतलब बात मैं कि क्लियर कर दूं, अभी कौन बात कर रहे थे? अनुज बात कर रहे थे? अभी किससे बात हो रही थी? मेरे से ही होते अनुज। अनुज। हाँ अनुज जी, एक बात क्लियर कर दूं, जो एक प्रश्न आया था कि अहंकार, अहंकार तब है जब आप अपना अस्तित्व भगवान से इतर भी स्वीकार कर रहे हैं, उसे घमंड कहेंगे। या उसे घमंड कहेंगे जब हम भगवान से इतर अपना अस्तित्व भी स्वीकार ना करें, कुछ स्वीकार ना करें, अपना अस्तित्व भी स्वीकार ना करें भगवान से इतर। इनमें से घमंड क्या कहलाएगा, अहंकार क्या कहलाएगा? अहंकार जिसमें मैं हम हूँ। अपना अलग अस्तित्व समझ रहे हैं, हाँ, जब हम जिसमें मैं आ भगवान जा से, रहा है। जब तक हम भगवान से अलग स्वयं को समझेंगे, तब तक अहंकार है। तो ये मैं की निवृत्ति अलग कब होगी? इसमें भी भगवत गीता में भी दूसरे अध्याय में मैं को हटाने को कहा गया, लेकिन ये मैं अब हटेगा कैसे? तो जब भी हम अपना परिचय देंगे तो मैं तो निकल ही जाता है। परिचय देना क्या है? किसको दे रहे हैं परिचय? किसी परिचय अन्य दे को। परिचय देना व्यवहार है, प्रपंच रूपी संसार है। जब संसार शुरू होता है तो संसार है, तो इसका मतलब है कि आपसे भिन्न बहुत सारी चीजें हैं, है ना? तो हम्म। वहां पर मैं शब्द का परिचय दिया जा रहा है। जहां पर आपके किसी भी चीज का अस्तित्व ही नहीं है भगवान के अलावा, वहां पर कैसा परिचय देना, कैसा व्यवहार? हम्म। उसमें बताएंगे तो मैं नहीं रहता, सिर्फ है रह जाता है ही सब कुछ है। ये मैं पढ़ तो लिया, मैं समझ में कुछ नहीं आया। बता तो रहा हूं, जब प्रपंच है हम्म। ही नहीं, जब कोई दूसरी एंटिटी है ही नहीं, तो वहां पर कैसा मैं हम्म। परिचय? ठीक है। जी हाँ। हर्ष जी बताएं। जी भैया। भैया बस। पूछना था कि हम्म। एक समय आपने कहा था ना कि विदेश यात्रा धर्म विरुद्ध है। हाँ, तो वो कैसा विदेश, मतलब कि एक समय तो भारत अखंड था, एक समय तो बहुत वो विशाल भैया क्षेत्र में था। अखंड भारत के अनुसार जो विदेश हैं, उनकी बात हो रही है। जैसे कि यहाँ से अगर हम आज अगर मान लीजिए नेपाल चले गए या फिर अब ये इधर उधर चले ये ये उसमें देख लीजिए, वो अखंड भारत से इतर जो समुद्र पार वाले जो विदेश कहे गए हैं, उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ जानकारियां हैं जो वर्बली मुझे याद नहीं है, वो मिल जाएगा। पर विदेश वही है जो अखंड भारत से इतर है। गए। जी भैया, तो उसमें ये भी तो है कि उसमें लिखा था कि समुद्र पार करके विदेश जाना पाप, मतलब वो विरोध है ना। तो समुद्र पार करके ना जाते हुए जो धरातल से जो विदेश जाया जा सकता है, वो वो हाँ, पाप की कई श्रेणी कई में आता ऐसी है। जगह हैं जहाँ थल यात्रा के थ्रू जाया जा सकता है, तो वो जो है वहाँ निषेध नहीं है जाने का। और कई जगह ऐसी है जहाँ दोनों तरीके से है, समुद्र से भी है और थल से भी है। तो थल वाली जो यात्रा है उसके लिए वो है, निषेध नहीं है, और जलीय यात्रा के लिए निषेध है, ऐसा कुछ है। इसको देखना पड़ेगा, कंठस्थ नहीं है ये, वस्तुनिष्ठ जानकारी है, वो उपलब्ध करा दी जाएगी आपको। ठीक है। ऐसा तो भारत में भी कीकट प्रदेश वगैरह आ जाते हैं जहाँ नहीं जा सकते थल द्वारा भी। वहां तो हाँ स्नान स्नान शुद्धि का। जी, ठीक है हर्ष जी। जी भैया, एक और प्रश्न था कि हम्म। जैसे कि एक समय कमेंट हम देख रहे थे किसी का, तो उसमें था लिखा कि माता काली का या श्री गणेश जी का कोई लोक नहीं है, कोई धाम नहीं है। तो फिर जब उनका कोई लोक धाम है ही नहीं, तो फिर उनका भक्ति करके लोग किस धाम में जाएगा? अगर इस तरह से देखा जाए तो सारे धाम माता के ही तो हैं। ऐसा कौन सा धाम है जहाँ माता विराजमान नहीं है? जी भैया, वो तो
एक एक रूपता की बात आ गई। हाँ लेकिन अगर उस जैसे कि जो राम जी का भक्ति करते हैं तो उनको ये होता है कि हम साकेत धाम जाएंगे। कोई कृष्ण भगवान का भक्ति करता है तो गोलोक धाम जाएंगे, विष्णु भगवान वैकुंठ धाम, महादेव कैलाश धाम। जो धाम भगवान शिव का धाम है वही धाम माँ काली का धाम भी है, वही धाम माँ पार्वती का धाम भी है। इसी प्रकार से सीता माता के वो सारे धाम है जो धाम राम के हैं, श्री राम के हैं। ठीक है। जी भैया, तो वही वाला सब बात था कि किसमें जाएगा, तो अब इसमें है कि वो कैलाश धाम में ही जाएगा। भाई माँ काली हैं कौन, आप ये बताइए। शिव माता भगवान, महाकाली को तो शिव मतलब भगवान की अर्धांगिनी है ना, उन्हीं उन्होंने ही तो काली रूप लिया है। जी जी भैया। तो परम तत्व दो रूपों में विराजमान है शिवलोक में, शिव और पार्वती। जी भैया। वो जो शिवलोक है, तो शिव किसके हैं? माँ पार्वती के। जी भैया। उस हिसाब से व्यक्ति वहीं पहुंचेगा। और शास्त्रों में तो माता महालक्ष्मी सबको एक ही रूप में है ना, माता महालक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती मैया, सबको एक साथ रख करके देखा जाए तो वो एक रूपता में ही माता महाकाली भी है, वही एक रूपता में माता दुर्गा भी है। हम्म। तो तो इस हिसाब से एक रूपता की बात आ जाएगी तो फिर वो वैकुंठ में भी जाया जा सकता है, अगर ऐसा किया गया तो वो मतलब उनका भक्ति। वो और पीछे की बात है कि एक ही परम तत्व जो है 5 रूपों में, और फिर उनकी उसमें भी विवाह प्रकट हो रहा है। मगर जब आपने शिव, विष्णु और ब्रह्मा को अलग-अलग माना है, तो उस समय आपको माँ पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को भी अलग-अलग मानना पड़ेगा। और जब आप उससे पीछे वाले लेवल पे जाएँगे कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा भी अलग-अलग नहीं हैं, तो आप वहाँ पे इन तीनों की एक रूपता। जब तक आप ये कह रहे हैं कि शिवलोक अलग है, विष्णु लोक अलग है, वैकुंठ लोक अलग है, तो आपको ये कहना होगा कि पार्वती माता अलग हैं, लक्ष्मी माता अलग हैं और वो अलग हैं। और जब आप ये कहोगे कि एक ही रूप इन तीनों जगह पे विद्यमान है, तब आप ये कह सकते हो कि एक ही जो मातृ शक्ति है, जो माया भगवान की माया शक्ति है, वो एक ही शक्ति विराजमान है। जी भैया। ठीक है? जी भैया। हुँ। अभी किसने हाथ उठाया था? एक नया नाम मुझे, यज्ञदत्त जी, बताएँ। जी, किरण सादर जी, हरी स्मृति की। अब जो है अगली बार बात हो पाएगी, समय हो गया है। विश्वजीत जी, आप भी, मैं क्या कहूँगा कि अब नीचे कर ली हैंड रेज़, अगली बार बात होगी, समय अधिक हो गया है। जी, यज्ञदत्त जी, बताएँ। भैया जी सादर प्रणाम। जी, जय। मुझे पूछना था गुरुदेव, जो गुरुदेव जी के जो प्रवचन है उसमें आता है जो अपना स्वरूप का निर्धारण रहता है, जैसे निरुपाधिक धरातल पे आप साक्षात ईश्वर हैं, स्वरूपाधिक धरातल पर जीव और मतलब भक्त और भगवान हैं। इस टाइप का जो अपने वर्ण, फिर नीचे लेवल तक जो आता है, तो वो विभिन्न लेवलों का आप व्याख्या कर दीजिए, जो जैसा वो बताते हैं उस टाइप से, क्रमबद्ध तरीके से। क्रमबद्ध तरीके से पहले मैंने तैयारी की होगी तो मैं करूँगा। आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, अन्यथा ये किसी शास्त्र का संदर्भ उपलब्ध करा दिया जाएगा। मुझे अभी वर्बली तो ध्यान में नहीं है। क्या क्योंकि वो प्रश्न कर रहे हैं जब आप? एग्ज़ैक्टली क्या कह रहे हैं आप? गुरुदेव जी की जो भी धर्म सभा होती है, हुँ। वहाँ पे वो आपको जैसे कि भाई मैं हूँ, मैं वैसे हूँ, आप ब्राह्मण हैं। अच्छा वो, अच्छा, अ, अच्छा, अच्छा। ये ठीक तो है, आप तो हिंदू वहाँ से राष्ट्र, उस कोटि से ये सरूपाधिक धरातल, निरुपाधिक से सरूपाधिक में, फिर उसके बाद देखिए से जीव निरुपाधिक तो जैविक आपको धरातल। मालूम ही है, और हमें नहीं, आवश्यकता जो मुझे भी है, वो तो मुझे पता ढंग से नहीं है, मैं मैं आपको उसको बोल रहा हूँ, एक्सप्लेन। मैं आपको जी बता रहा हूँ। निरुपाधिक धरातल की बात तो हम लोग यहाँ हैं ही इसलिए क्योंकि हम लोग अद्वैत को स्वीकार करते हैं, ठीक है? जी तो जी जी। उसको कहने की आवश्यकता तो है नहीं।
कि फिर कैवल्य से एक मुक्ति। बार थोड़ा-सा उस बारे में भी हल्का-सा बोल दीजिए कि निरुपाधिक धरातल क्या होता है? क्या है? कैसा क्या है? थोड़ा-सा एक्सप्लेन हल्का-सा। निरुपाधिक धरातल तो वही हो गया ना कि जहाँ पर कोई उपाधि नहीं है आपकी अलग से। अच्छा, निरुपाधिक, ओके। और उसके बाद आप किसी भी हिंदू राष्ट्र संगोष्ठी में देखिएगा, तो वहाँ अगर बैनर लगा होता है तो गुरुदेव के वचनों के द्वारा ही वहाँ पर लिखा होता है कि सर्वप्रथम मैं ये, अब वो मुझे एग्ज़ैक्टली वर्डिंग याद नहीं है, ऐसा होते हुए फिर ये, और ये हाँ, होते वही, हुए वही। फिर ये, ऐसा है ना? वो भी भेज जी, दिया एक जाएगा बार आपको, वो अभी हाँ, शेयर कर दिया जाएगा। मतलब कि विभिन्न भेदों को आपन एक रूपता में कैसे समाहित कर लें, इस वो बारे में ये उन्होंने मुझे बहुत कहा दिन है, से जी, क्रमानुसार उन्होंने कहा है कि व्यक्ति स्वयं को सबसे सर्वप्रथम ये, और ऐसा होते हुए फिर ये, फिर ऐसा होते हुए फिर ये, और ऐसा होते हुए फिर इसके लिए इसके अनुसार कार्य करना चाहिए, है ना? अपने विभिन्न भेदों का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, आप उसको जड़ से समझिए तो आपके मन में सबके प्रति मतलब सौहार्द और प्रेम बना रहेगा। तो इस चीज़ को मैं एक अच्छे रूप उसमें विस्तार से समझना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, क्या-क्या है इस टाइप से। भले ही बताया ना आप बाद में कर मैंने दीजिए एक आध बताया वीडियो आपको, बना वो जो जी, जी। गुरुदेव का जो वो कोट है वो आपको भिजवा देते हैं, ठीक है? नहीं कोट तो है, पर उसकी थोड़ी व्याख्या-वाख्या थोड़ा उनके शब्दावली थोड़ी क्लिष्ट रहती है। वो आप तो मैंने कोट कुछ बहुत सारी वीडियो में सुना हूँ, अब पर कोट उसका इस थोड़ा-सा समय विस्तार चाहिए। मैं इस समय कोट अगर सामने होता तो मैं फिर उस पर हम लोग बात भी करते। आपको अभी अच्छा, कोड भिजवा देते, फिर आप अगली बार आइएगा तो उस पर हम लोग बात कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, ठीक है? बिल्कुल जी, चलिए धन्यवाद। फिर आज की चर्चा काफ़ी अच्छी रही। और शिवांश जी, केवल हो जी, सके तो आप सावरण ब्रह्म और निरावरण ब्रह्म का आप प्रमाण लाएंगे तो अच्छा रहेगा। सनातन ब्रह्म का और निरावरण ब्रह्म का, सावरण ब्रह्म और निरावरण ब्रह्म का तो ये प्रमाण भी है कि जैसे प्रपंच रूपी संसार में सभी वस्तुओं को कहा जा रहा है कि वो मुक्ति नहीं दे सकती, ठीक है? मगर प्रपंच रूपी संसार में ही दिखने वाला परम तत्व जो है, श्री राम कृष्ण आदि के रूप में, उसको कहा जा रहा है कि वो मुक्ति दे सकती है। जबकि सब कई जगह शास्त्रों में वचन आया है कि जो परम तत्व है वही प्रपंच रूपी संसार के रूप में प्रकट है। फिर भी वो मुक्ति नहीं दे पा रहा है, मगर ये मुक्ति दे पा रहे हैं। तो वहाँ हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि अविद्या के साथ आवरण के साथ है, इसलिए मुक्ति का हेतु नहीं है, और वो अविद्या से मुक्त रूप है, इसलिए मुक्ति का हेतु है। तो सावरण और निरावरण डेफिनेशन के द्वारा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएंगे बहुत सारे प्रमाण कि भगवान ही प्रपंच रूपी संसार के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना? नहीं, और जैसे ये भी देखिए व्यवहार ये में भी तो बात ये की भी बात है। ये भी प्राप्त हो जाएगा कि भगवान के अमुक अमुक रूप जो है वो आपकी मुक्ति के हेतु हैं। तो दोनों चीजें हो गई कि संसार हेतु नहीं है, और भगवान के जो रूप हैं वो हेतु हैं, ठीक है? और दूसरी चीज, भगवान ही प्रकट इधर भी हो रहे हैं अपने मुक्ति स्वरूप में, और इधर भी हो रहे हैं फंसाने वाले स्वरूप में, है ना? तो फिर वहां पर इस आवरण निरावरण सिद्ध हो रहा है। फिर भी प्रॉपर बिल्कुल शब्द के अनुसार अगर कहीं मिलेगा तो आपको उपलब्ध करा देंगे, अन्यथा ऐसी कोई वो जटिल समस्या का विषय नहीं है, ठीक नहीं, है? मैं समझ गया आपका जो मतलब आप दृष्टांत जो समझाना चाह रहे हैं वो मैं समझ गया, लेकिन क्या होता है कि मतलब अगर किसी इस्कॉन वाले से बात करते हैं तो वो मतलब प्रॉपरली प्रमाण मांगते हैं। जैसे तो आपसे प्रमाण मांगा था कि भगवान इस्कॉन भगवान वालों से प्रकट जब हुए। हम बात करते हैं तो मैंने आपको प्रमाण दे तो दिए तब तक के लिए, मैंने आपको प्रमाण दे दिया, आप इन प्रमाणों से भी उसको निरुत्तर कर सकते हैं। भाई भगवान ही तो प्रकट हो रहे हैं संसार के रूप में, हाँ, ये शास्त्रों में वचन मिल जाएगा कि नहीं? मतलब शिवन जी, एक और बात है कि सर्वव्यापी का मतलब क्या है कि ईश्वर कण कण में है या फिर ईश्वर स्वयं कण कण है? स्वयं कण कण,
क्योंकि अगर ये कहेंगे कण कण में है तो कोई एक हिस्सा ऐसा मानना पड़ेगा ना जहाँ वो नहीं है, तभी तो मैं आएगा। हाँ जिस चीज में उनको मैं माना जा रहा है कि इस चीज में वो है, उसको खोखला मानना पड़ेगा ना, वहीं पे तो वो मानने पड़ेंगे। तो ईश्वर कण कण में है, तब वो सर्वव्यापी है। कण कण है, स्वयं कण कण है, तब वो सर्वव्यापी है। ठीक है। ठीक है। हाँ अगर हम ये मानेंगे कि मैं है, तो इसका हाँ मतलब कि वो जगह ऐसी है जिसमें मतलब एक जैसे कोई डब्बा वब्बा और जिसमें वो है, हाँ और डब्बे में जब वो है तो डब्बे में ही ऐसा स्पेस भी है जहाँ वो नहीं है, तो सर्वव्यापी कहाँ हो गए फिर? जो तो कणकण है, जो स्वयं कणकण है, वही स्वयं कणकण में है। हाँ तो इससे शिवांशी तो मतलब इससे तो मतलब अद्वैत भी सिद्ध हो रहा है कि जो कहते हैं कि जीव और ईश्वर अलग है, तो अगर आप जीवों को ईश्वर से अलग कर देंगे तब भी तो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं होगा ना। जो पारमार्थिक जगत है, और गुरुदेव का भी ऐसा वाक्य है कि जो व्यापक वो होती है ना, व्यापक तत्व होता है, वो छेपक नहीं होता है स्थान का। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग होते हुए भी ऐसी चीजें साथ में नहीं रह सकती हैं, है ना। एक ही जगह पे ब्रह्म भी, अगर द्वैत की रक्षा करनी है तो इस तर्क को काटा जा सकता है जो आपने दिया है। क्यों? क्योंकि जहां पर एक ही समय में आत्मा है, वहीं पर उसी समय में ब्रह्म भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जहां ब्रह्म है वहां आत्मा नहीं हो सकती। और ऐसे बहुत से हमारे पास वो हैं, जैसे कि विद्या और अविद्या साथ में रहती है। हाँ बिल्कुल। है ना। तो जो व्यापक चीजें हैं वो छिपक नहीं होती हैं, ये भी वचन है। तो द्वैत की रक्षा, मतलब द्वैत को इससे समस्या नहीं होगी। आपने जो कहा है उसके लिए द्वैत, मतलब व्यवहार में तो द्वैत है ही, ऐसा तो है नहीं कि व्यवहार में भी ना हो। मगर परमार्थिक दृष्टि से कैवल्य मुक्ति के लिए दूसरे हमको तर्क का सहारा लेना पड़ेगा। मगर ऐसा नहीं कह सकते कि जीव में भी ब्रह्म है, क्योंकि एक ही समय पर एक ही स्थान में जीव और ब्रह्म जो ऐसी चीजें हैं वो साथ में रह सकती हैं, और साथ रहते हुए भी अलग हो सकती हैं। जैसे कि विद्या और अविद्या साथ में रहते हुए भी अलग है ना। बिल्कुल जी, ठीक है। ठीक है, सभी को आने का बहुत बहुत आभार। राम नाम का स्मरण कर लें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्री राम राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्री राम राम जय जय राम, राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नारायण समारंभम शंकराचार्य नारायण मध्यमम् समारंभम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। वन्दे गुरु परंपरा। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। ये क्लास आप कब से लेंगे भैया?